जय सिया राम। हमारे प्यारे बड़े छोटे सभी को हमारी तरफ से जय सिया राम। और श्रावण मास शुरू हो चुका है, तो बोलिए हर हर महादेव की जय हो। पहले राम का नाम तो फिर दूसरा काम। और यदि हमें भगवान राम का भरपूर आशीर्वाद चाहिए तो हमें श्रावण मास में राम कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। कहते हैं कि भगवान शिव और श्री रामचंद्र जी का गहरा संबंध है। भगवान शिव जो आदिदेव है, आदिदेव माना जाता है उनको, तो भगवान राम ने भी भगवान शिव की पूजा की थी। जो श्रावण मास में राम कथा पढ़ना बहुत शुभ होता है, इसलिए यह महीना जो श्रावण मास का है और राम कथा भगवान शिव के, भगवान राम के जीवन और जो शिक्षा है उनकी तरफ सबको आकर्षित करती है। और धार्मिक मान्यता और जो अपने ग्रंथ हैं उनके अनुसार जो श्रावण मास है उसमें राम कथा पढ़ने से भगवान शिव, भगवान शिव और जो भगवान राम है दोनों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए हमें रामायण कथा ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। आप जैसा भी कर सको आप वैसा कीजिए। आप थोड़ी बहुत ज़रूर से ज़रूर रामायण कथा पढ़ें या फिर सुने। तो बोलिए जय सिया राम। जय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। वीर हनुमान की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। माता सीता की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। तो हम रामायण कथा पढ़ना शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस का जो दूसरा सोपान है अयोध्या कांड, तो हम वही पढ़ रहे हैं। यो सुधारी मन मानि जन किए साधु सिर मोर है रामा। को कृपाल बिनु पाल ही वृंदावली बर जोर सिया रामा। मांगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तो इस प्रकार जो अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया, तो कृपालु आपके सिवा अपनी वृंदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए आयु लाए रचाय सुभाए। तब हो कृपाल हेरि निज ओरा सभी भांति भल मान है मोरा। राम सिया राम जय जय राम। कि मैं शोक या स्नेह से या बाल स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया
तो अब कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना है। मेरे इस अनुचित जो कार्य को अच्छा ही समझा है। देख उपाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज विलोकहु भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कि मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया है और यह जान लिया है कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। तो इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपानुग्रह अंग अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने शील सुभाए भलाई। राम सिया राम जय जय राम। की कृपा के निधान ने मुझ पर सानों पार भर पेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील सद्भाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। नाथ निपट में कीन जिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिन्न भिन्न जथा रुचि वाणी, क्षम ही देवती आरती जानी। राम सिया राम जय जय राम। कि हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वदा दिखाई की है। कि हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करिएगा। सुहद सुजान सुसाही वही बहुत, सुहद सुजान सुहा वही बहुत। कहब बड़ी खोरी रामा, आयुष देव अब सब सुधारी मोर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि सुहद यानी कि बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बहुत अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। प्रभु पद पद्म पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई। सो कर कहूँ हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। राम सिया राम जय जय राम। कि प्रभु, आपके चरण कमलों की रज को जो सत्य यानी कि सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि यानी कि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार विहाई। आज्ञा समन
सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावह देवा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। आस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन वारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समय स्नेहु न सो कही जाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। और शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और अकुलाकर यानी कि व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए और उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मान सुबाही, बैठा समीप गही पानी। भरत बीन सुन देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। की कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया और भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा को रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह, साधु समाज मुनि शिथिल धनी। मन महु सराहत भरत, भाजप भक्ति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग सुनी, सकुच निशागम नलीन से। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कि श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखी दुखारी दीन रामा, रामा दुई समाज नर नारी सब। माधवा महामलिन मुए रामा, राम मारी मंगल चहत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। कि दोनों समाजों के सभी नर नारियां को दीन और दुखी देखकर
महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुराजू, पर आकाज फिरे आपन काजू। काक समान पाकर पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। कि देवराज इंद्र का कठोर कुचाल की सीमा है, उसे प्राय हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोय के समान है, वह छली और मलिन मन का है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु संकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोक विमोहे, राम प्रेम अतिशन बिछोहे। राम सिया राम जय जय राम। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कुपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। राम सिया राम जय जय राम। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उसकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल सुबद हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो रही है। दूचित कतौ प्रीतो सुन लही, एक एक सन मर मुन कही। लखी ही हंसी कह कृपाल निधानु, सरिस सवान मगवान जुबानु। राम सिया राम जय जय राम। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्रवण, युवन और मतवन शब्दों के रूप में एक सरीखे होते हैं। भारतो जन को मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहारी रामा। लागी देव माया सब ही, जथा जो गुजन पाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी,
प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी, जनक जी और मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और श्रेष्ठ स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राउ गुर महिष सुर मंत्री, भरत भक्ति सबके मति जंत्री। राम सिया राम जय जय राम। की कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों का अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल के से दुखी हुए देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभा को सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत वचन सीखे से। भरत प्रीति नति बीन बढ़ाई, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। राम सिया राम जय जय राम। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, संकोचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु विलोकि भक्ति लवलेषु, प्रेम मगन मुनि गण मथिलेषु। महिमा तासु कह की तुलसी, भक्ति सुभाय सुमति है हुलसी। राम सिया राम जय जय राम। जिनकी भक्ति का अवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कह से कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि यानी कि हुलस हो रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल अनिक मान सकुचानी। कही न शक्ति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल वचन की नाई। राम सिया राम जय जय राम। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सुकचा गई, यानी कि उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में जो रुचि बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है, यानी कि वह कुंठित हो गई है। भारत विमल जसु विमल, बीदु सुमति चकोर कुमारी रामा। उदित विमल जन हृदय नव, एक टक रही निहार सिया रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। तो रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। आप सब पर भोलेनाथ और श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद आप सबको मिलता रहेगा। बोलिए हर हर महादेव,
जय श्री राम।